शिवा और क्वांटम एनर्जी, जागो, अपनी शक्ति पहचानो। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने वाला हूं जो न सिर्फ हमारे धर्म में है, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी उसी सत्य को स्वीकार करना शुरू कर चुका है। वो शक्ति है शिव की ऊर्जा और क्वांटम एनर्जी का विज्ञान। पहला सत्य, आप केवल शरीर नहीं, आप शुद्ध ऊर्जा हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है ब्रह्मांड की हर चीज एनर्जी वाइब्रेशन है। आपका शरीर, आपकी सोच, आपकी आदतें, सब वाइब्रेशनल पैटर्न्स हैं। शिव कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ऊर्जा हूं। मतलब क्या है? आप कमजोर नहीं हैं, आप छोटे नहीं हैं, आप सीमित नहीं हैं, आप एनर्जी हैं, इनफाइनाइट, पावरफुल और अनस्टॉपेबल। दूसरा सत्य, जहां फोकस जाता है वहां ऊर्जा बहती है। शिव ध्यान के देवता हैं। क्यों? क्योंकि फोकस ऊर्जा को एक दिशा देता है। क्वांटम फिजिक्स भी कहती है ऑब्जर्वर इफेक्ट। आप जहां ध्यान लगाते हैं वही रियलिटी बन जाती है। इसलिए अगर आप डर पर ध्यान देंगे, डर बढ़ेगा। गरीबी पर ध्यान देंगे, कमी बढ़ेगी। हार पर ध्यान देंगे, असफलता बढ़ेगी। लेकिन यदि आप सपने पर ध्यान देंगे तो ब्रह्मांड उस सपने को वास्तविक बनाना शुरू कर देगा। तीसरा सत्य, ऊर्जा का विस्फोट तभी होता है जब आप भीतर से साफ हों। शिव सिखाते हैं सादगी, सत्य, संयम बराबर आंतरिक शक्ति। क्वांटम फिजिक्स सिखाती है कोहेरेंस, सिंक बराबर मैक्सिमम एनर्जी इम्पैक्ट। यानी जब आपकी सोच, भावनाएं और इरादा एक दिशा में हो तो आप एक मानव नहीं रहते, आप एक शक्ति बन जाते हैं। चौथा सत्य, नटराज का नृत्य बराबर जीवन में परिवर्तन का नृत्य। शिव का नटराज रूप हमें बताता है सृजन होगा, विनाश होगा, परिवर्तन होगा, लेकिन ऊर्जा प्रवाहित रहेगी। क्वांटम दुनिया भी यही कहती है, सब कुछ कांस्टेंट चेंज में है। जो लोग बदलाव को अपनाते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा सत्य, तीसरा नेत्र खोलो, उच्च चेतना को सक्रिय करो। शिव का तीसरा नेत्र क्या है? इंट्यूशन, क्लैरिटी, डिसीजन पावर, हायर अवेयरनेस। क्वांटम फिजिक्स में इसे कहते हैं नॉन लोकल कॉन्शियसनेस, यानी दिमाग नहीं, चेतना निर्णय लेती है। जब आपका तीसरा नेत्र जागता है, आप सही लोगों को पहचानते हो, सही अवसर पकड़ते हो और सही दिशा लेते हो। निष्कर्ष, शिवा प्लस क्वांटम इक्वल अनलिमिटेड ह्यूमन पोटेंशियल। दोस्तों, शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव ऊर्जा का साइंस है और वो ऊर्जा आपके भीतर है। आज से आप एक वचन लें, मैं सीमित नहीं हूँ, मैं वही चेतना हूँ, वही ऊर्जा हूँ, वही शक्ति हूँ जिसे शिव कहते हैं। जब आपका मन, शरीर और चेतना सिंक्रोनाइज होती है तो आप एक शक्ति के रूप में जागते हैं और फिर कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई बाधा बड़ी नहीं।